मेरी फ्रेंड आई है मुंबई से, उनको लगना चाहिए गुरुग्राम के लोगों ने तो गदर मचा दिया, तो इतना तो आवाज आना चाहिए कि गदर मच जाए। भारत माता की जय। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुग्राम वासियों का, जो आज आप इस जन आशीर्वाद सभा में पधारे हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू माई फ्रेंड जो मुंबई से मेरे एक निवेदन पे, एक रिक्वेस्ट पे मैंने बोला हमेशा आपको आना है गुरुग्राम, क्योंकि आप आते हो हमेशा। और जब मैंने इनको बोला, मुझसे इन्होंने पूछा, मैं अक्सर गुरुग्राम में, न्यू गुरुग्राम में आती हूँ, इवेंट में आती हूँ, किसी से मिलने आती हूँ, कभी तुम भी आते हो तो उनसे मिल लेती हूँ। तो गुरुग्राम जहां तुम रहते हो और तुम पॉलिटिक्स में आए हो, तुमने क्यों बनाया पार्टी, क्या सोचा? तुम्हारी तो बड़ी आराम और आसान की जिंदगी चल रही थी। तुम एक MBA होल्डर हो, देश विदेश घूम करके आए हो, इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हो, और क्यों जरूरत पड़ी तुम्हें पार्टी बनाने की, और क्यों चुनाव लड़ रहे हो? मैंने हमेशा से पूछा, आप गुड़गांव को कैसे बोलते हो? कहते मुंबई में ना मिलेनियम सिटी कहा जाता है, गुड़गांव को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। तो मैंने अमीषा को बताया, अमीषा एक बार गुरुग्राम आना, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे नवी मुंबई है, अंधेरी है, बोरीवली है, ऐसे हमारा गुड़गांव भी 2 भागों में बटा हुआ है। गुड़गांव, जिस गुड़गांव में हम रहते हैं सारे, जिसको मुख्य गुड़गांव कहते हैं, जो कि ओल्ड गुरुग्राम है, जिसके अंदर बहुत पैसे वाले नेता रहते हैं, लेकिन हमारे गुड़गांव के लोगों को मूलभूत सुविधा से भी तरसना पड़ता है। हमेशा यू वॉन्ट टू बिलीव, हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं आता, यहाँ के लोगों के बच्चों को अच्छी स्कूलिंग नहीं मिलती, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, यहाँ पे चंद मिनटों की बारिश में जल भराव हो जाता है। इसका कसूरवार कौन है? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? हमारे देश में हमेशा 2 ही पार्टी हैं, एक भाजपा, एक कांग्रेस, लेकिन कोई साधारण आदमी, कोई सिंपल फैमिली का व्यक्ति, कोई युवा, कोई यूथ कभी पॉलिटिक्स में नहीं आता, और पॉलिटिक्स में आता है तो उसका शिकार हो जाता है नेताओं के द्वारा, पूंजीपति लोगों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा। और मैं इस बार का चुनाव लड़ रहा हूं, मैंने नामांकन भरा है, जन सेवक क्रांति पार्टी की तरफ से मैं उम्मीदवार बना हूं, चुनाव लड़ रहा हूं गुड़गांव को इस नेताओं के कुशासन से मुक्त कराने के लिए, गुड़गांव को इस समस्याओं से मुक्त कराने के लिए, गुड़गांव को जल भराव से मुक्त कराने के लिए, गुड़गांव को इन नेताओं से, इन पूंजीपतियों से मुक्त कराने के लिए। आपके दिमाग में ये आता होगा, हम कभी भाजपा को वोट देते हैं, कभी कांग्रेस को वोट देते हैं। आपके सामने जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उसमें हमेशा चेहरे बदले जाते हैं, नेता बदल